सियावर रामचंद्र की जय। मैं सूरज पाठक आप सभी का देश न्यूज में स्वागत करता हूं। देश न्यूज का खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। दरअसल हम सभी अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं और उसमें जो कथानक लिखा है उस कथानक को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर उसकी वास्तविक मीमांसा क्या है। कई बार हम और आप सभी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में बहुत सारी विज्ञान की बातें हैं। वो विज्ञान की बातें हमें बहुत बाद में बताई गई, बहुत बाद में पता चली कि वास्तव में हनुमान चालीसा का विज्ञान क्या है। ऐसे ही रामचरितमानस भी बाबा तुलसी ने लिखी है और हनुमान चालीसा की रचना भी बाबा तुलसी ने की है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में इतने बड़े विज्ञान को समाहित कर सकते हैं, सोचें जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो कितना विस्तृत और विशाल विज्ञान उपस्थित किया होगा उन्होंने, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, या अध्यात्म विज्ञान हो, या अर्थ विज्ञान हो, सब कुछ समाहित किया है। और यही कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि रामचरितमानस का वास्तविक विज्ञान क्या है। और उन सभी परिभाषाओं में, चाहे वो सामाजिक विज्ञान की हम बात करें, अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, शीलता की बात करें, सामाजिकता की बात करें, वर्तमान परिदृश्य की बात करें, और इस यात्रा में हम और आप निरंतर समावेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिस यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। तो आइए रामचरितमानस के इस सोपान पर चलो राम की ओर इस यात्रा में हम और आप साथ जुड़ते हैं। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ कथावाचक श्रद्धेय रमेश शर्मा जी। आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। श्रीमन, हम रामचरितमानस के जिस सोपान पर हैं, जिस कथानक पर हैं, वहाँ भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए गुरु की आज्ञा से, मुनियों की आज्ञा से धनुष भंग किया, वह पिनाक को तोड़ा है कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। किसी ने देखा नहीं। और जब राम जी धनुष के पास आए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागव उठाए धनु लीना। पुष्प वर्षा हुई, भयंकर आवाज हुई कोदंड के खंड से। और उसके बाद में बाबा तुलसी जिस कथानक को प्रस्तुत करते हैं और लिखते हैं कि सदा आनंद तब आयुष दीना, सीता गवन राम पहकीना, और संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगलचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। माता जगत जननी जगदम्बा सीता जी की प्रशंसा करते हुए बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि वो श्री राम जी के निकट जा रही हैं कि सखिन मध्य सी सोहत कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहीं छाई। कि जयमाल लेकर के श्री राम जी की ओर बढ़ रही हैं। एक एक कदम पर उनकी प्रशंसा और अनेक अनेक उपमाओं से बाबा तुलसी ने यहाँ विभूषित किया है अपनी इन पंक्तियों को। मैं चाहता हूँ कि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में जब हम विवाह की परंपरा देखते, क्योंकि हमारे भारतीय सनातन में, हमारे भारतीय समाज में विवाह एक केवल रस्म नहीं, एक संस्था है। विवाह एक पूरी संस्था है। तो ये दृश्य क्या प्रस्तुत कर रहा है, क्या संदेश हमें दे रहा है माता जानकी का जयमाला लेकर के श्री राम जी की ओर आगे बढ़ना। निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदर वर्णन इसका बाबा तुलसीदास जी ने किया है। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने राम जी और माता सीता की लीला के माध्यम से लोक जीवन का जो संदेश दिया वो बहुत अद्भुत है। जैसा कि धनुष भंग हुआ, और जैसे धनुष भंग हुआ तो उन्होंने मानवीय जो चिंतन है, मनोविज्ञान, उसका पहले बाबा तुलसीदास जी ने उसका चित्रण किया है। सबसे पहले माता सीता जी की जो माता हैं सुनैना देवी, उनके जो चिंतन है, उनको जिस प्रकार से धैर्य मिला, और वो धैर्य की जो उपमा दी है तुलसीदास जी ने, वो ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार धान की खेती अगर सूख रही हो और समय पर वर्षा हो जाए, ये उनका चिंतन दिया है। और ठीक उसी प्रकार उन्होंने जनक जी का जो चिंतन उपमा दी है, वो उस प्रकार की उपमा दी है कि जैसे धनुष भंग हुआ तो जनक जी को ठीक उसी प्रकार का संतोष हुआ जिस प्रकार कोई थका हुआ व्यक्ति तैर रहा हो और अचानक उसको किनारा मिल जाए। तो ये जो मानवीय विज्ञान, जो मनोविज्ञान का वर्णन किया है कि सूखती हुई फसल पर पानी का गिरना और या थके हुए तैराक को मंजिल का मिलना, ये बहुत सुंदर मनोविज्ञान का उन्होंने चित्रण दिया है। और यहाँ संदेश बाबा तुलसीदास जी का ये है कि यदि विषमताएं हैं, वो विषमताएं दूर अवश्य होंगी, थोड़ा हमको धैर्य रख करके प्रयास करना। फिर ठीक उसी प्रकार सतानंद जी जो गुरु हैं, वो गौतम ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने सीता जी को
आज्ञा दी। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ आज्ञा शब्द का उल्लेख किया है। तो ऐसा नहीं हुआ कि धनुष भंग अगर हो गया तो पिता ने कहा हो कि सीता अब जाकर के तुम जयमाल डाल दीजिए, या माता ने कहा हो कि अब जाकर के तुम जयमाल डाल दीजिए। सतानंद जी गुरु का आदेश दिया। यहाँ गुरु के आदेश से ही राम जी धनुष भंग करने के लिए उठे, और गुरु के आदेश से ही गुरु ने भी पहले प्रतीक्षा की है। धनुष भंग होने के तुरंत बाद सतानंद जी ने नहीं कहा माता सीता से कि चलिए आप आगे बढ़िए, राम के समीप जाइए। उन्होंने समय की प्रतीक्षा की है। तो समय समय पर बाबा तुलसीदास जी ने ये जो उल्लेख किया है उचित समय पर उचित काम का, ये इसका ठीक इसी प्रसंग में उन्होंने एक इससे पहले जो चौपाई लिखी थी कि क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। जी बिल्कुल। कृषि अगर सूख जाती है और तब अगर वर्षा होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर पानी की प्यास में मर जाए और उसके बाद उसको अमृत भी मिले तब भी वो किसी काम का नहीं होता। बाबा तुलसीदास जी ने माता सीता के इस प्रसंग में, धनुष यज्ञ के प्रसंग में कम से कम 5 बार ये संदेश देने का प्रयत्न किया है कि आप समय पर काम करिए। अगर समय निकल जाएगा तो मान करके चलिए, अगर समय निकल जाएगा तो फिर अमृत भी कोई काम नहीं करता। ठीक उसी प्रकार समय की देख करके ही विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम को, और समय देख करके ही सतानंद जी ने आदेश दिया। यहाँ जब सीता माता चली हैं तो वहाँ पर उनका जो शोभा का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है बहुत अद्भुत किया है। उन्होंने कोई उपमा नहीं दी है वहाँ पर, ऐसा और उन्होंने उच्चारण किया है कि सखियों की शोभा के भीतर माता सीता जो चल रही हैं, राम के समीप जा रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो उपमाओं की भी उपमा है, वो शोभाओं की शोभा है। श्रृंगार और शोभा दोनों का सम्मिश्रण यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। एक और बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन बाबा तुलसीदास ने किया है। यहाँ उन्होंने वरमाला शब्द का उपयोग बाबा तुलसीदास जी ने नहीं किया, जयमाला शब्द का उपयोग किया है कि वो जयमाला लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो रहस्य है, जयमाला का रहस्य है, वरमाला का रहस्य, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। वरमाला का आशय अलग है, जयमाला का आशय अलग है। ये माना जाता है जिस प्रकार सती केंद्रीभूत चेतना है भगवान शिव की, जिस प्रकार राधा केंद्रीभूत चेतना है भगवान कृष्ण की, ठीक उसी प्रकार केंद्रीभूत चेतना माता सीता है राम की। तो वो जयमाला लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो जयमाला लेकर के बढ़ रही हैं तो आगे चल करके फिर वो वहाँ पर, यहाँ 4 बार बाबा तुलसीदास जी ने केवल जयमाला शब्द का उपयोग किया है, वरमाला का उपयोग नहीं किया। जब वो जाने लगी हैं, इतनी सुंदर लीला का वर्णन जो उन्होंने किया है, जब जाने लगी तो उनकी शोभा को देख करके हल्की सी वो ठिठकी हैं। जब ठिठकी हैं तो सखी ने कहा है कि ये वरमाला आपको अर्पण, जयमाला आपको अर्पण करना है। तो वो माता सीता जब जयमाला डालने लगी हैं राम को, वहाँ भी उन्होंने कमल का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 2 कमल के पुष्प उठे हुए हों, उसी प्रकार माता सीता के वो दोनों हाथ उठ रहे हैं। और जयमाला के साथ साथ उन्होंने जो वर्णन किया है वो विजय का वर्णन भी किया है। तो अर्थात ये जयमाला यदि राम के पास पहुंच रही है तो ये जयमाला कहीं ना कहीं राम की विजय यात्रा की है, ये जब उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन फिर भी जो शील है, चूँकि वो लीला कर रही हैं, तो उनका जो संकोच का जो वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है, जिस प्रकार उनके पग उठ रहे हैं संकोच में, उनके हाथ उठ रहे हैं संकोच में, एक दृष्टि से वो देख रही हैं राम को, लेकिन पलक तुरंत उनके नीचे हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन्होंने संकोच, उनके प्रेम उमड़ रहा है हृदय में। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि प्रेम हृदय में उमड़ रहा है, लेकिन उस प्रेम को उन्होंने आवरण से, अपने शील से ढांक रखा है। ये कहीं ना कहीं आज के समाज की बेटियों को भी इस बात का संदेश है कि प्रेम अगर उसका उनके हृदय में है तो उसका प्रगटीकरण कैसा हो, उसमें कहीं ना कहीं शील होना चाहिए, उसमें मर्यादा होना चाहिए, उसमें संकोच होना चाहिए। ये जो वर्णन माता सीता का माध्यम से बाबा तुलसीदास जी ने समाज को संदेश दिया है, वो इसी प्रकार दिया है। फिर जब सखी ने कहा कि आप वरमाला जयमाला अर्पण कीजिए राम को, तब माता सीता ने हाथ उठाए हैं, लेकिन वो हाथ भी थोड़े से ऊपर जा कर के राम जी के शीश के समीप जा कर के उनके हाथ पुनः रुक गए हैं। तब सखियों ने गीत गाना शुरू किया है, और जब गीत गाना शुरू किया है तब माता सीता ने वो जयमाला भगवान राम को
अर्पण की है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि यह संदेश है आज की युग की युवतियों के लिए कि मन में प्रेम है तो उसका प्रकटीकरण कैसा हो। क्योंकि जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि तन सकोच मन परम उछाहू और गूढ़ प्रेम, ये शब्द जो प्रयोग किया कि गूढ़ प्रेम लख पर ही न कहूँ। यहाँ बाबा तुलसी जैसा कि आपने उल्लेख किया कि लिखते हैं कि जाय समीप राम छवि देखी, रह जन कुंवर चित्र अवरेखी, और चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरा वहु जयमाल सुनाई। लेकिन ये सुनकर भी माता जगत जननी जगदम्बा सीता सुनत जुगल करमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराए न जाई। आपने कहा कि वो ठिठक जाती हैं, उनके दो कमल जैसे हाथ उठते हैं, और एक एक शब्द में, एक एक अर्धाली में, एक एक चौपाई में बाबा तुलसी यहाँ पर जो लावण्यता का वर्णन करते हैं, जिस सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जिस शील का, जिस सकोच का वर्णन करते हैं कि सोहत जन जुग जलज सनाला, ससही सभी तदेत जयमाला, और गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मिली, बोले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ माता जनक नंदिनी सीता ने भगवान श्री राम का वर्ण किया है और उन्हें जयमाला पहनाई है। क्योंकि यहाँ मैं चाहूँगा कि आप मीमांसा करें कि जब ये दृश्य हुआ कि रघुवर उर जयमाल, देख देव बरसही सुमन, और सकुचे सकल भुआल, जन विलोक रवि कुमुदगन। तो ये सकल भुआल, उन्होंने कहा कि जितने राजा वहां थे उनके मन में संकोच हुआ, वो सकुचे शर्माए लज्जाए हैं वहां पर। तो ये जो दृश्य है, क्योंकि इसके बाद में जब बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि पूरा रूपियों में ब्याज ने बाजे, कि सब जगह उत्साह हो रहा है, लेकिन ये जो राजा थे, जितने भुआल वहां आए थे, उनके मन में संकोच था, उसकी व्याख्या जरा आप कर दें। निश्चित रूप से ये भी बहुत बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसा कि हम न जानते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि ये विजयमाल, तो विजयमाल जो है वो उनके हृदय पर गई। बाबा तुलसीदास जी ने 2 बार उर का वर्णन किया है, उर्मेली का वर्णन किया है। इसका अर्थ है कि वो जो माला है वो उनके हृदय पर गई है। तो ये भी आज के समाज को भी ये संदेश है कि जो माला, बरमाला जिसे हम बरमाला कहते हैं, या माता सीता ने जो विजयमाला, जयमाला पहनाई है, ये जयमाला कितनी बड़ी होनी चाहिए। उर्मेल शब्द का उपयोग किया है। इसका अर्थ है कि वो हृदय पर धारण हो। जब हृदय पर धारण हो, जब ये हुआ, तो वहाँ पर जो सभासद, जो राजा लोग बैठे थे, उन राजा लोगों में 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। जो संत स्वभाव के थे, सज्जन थे, जो ये जानते थे कि धनुष भंग करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है, वो इस पर प्रसन्न हुए। क्योंकि उन्होंने जब राम जी की, उस सीता जी की जो जोड़ी देखी, उनकी जो शोभा देखी, और उनको लगा कि ये माता सीता इन्हीं के उपयुक्त थी। राम जी के उपयुक्त सीता हैं, सीता जी के उपयुक्त ही राम हैं। वो अति उसमें प्रसन्न हुए। दूसरे प्रकार के जो लोग थे, जो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत ये अब अफसोस तो, मलाल तो रहा कि हमसे धनुष न टूटा, फिर भी वो देख करके थोड़े से शांत रहे। लेकिन एक तीसरे प्रकार के लोग थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, और उनको ये ठीक नहीं लगा कि सीता जी का वर्ण राम जी कर रहे हैं। उनके मन में ये बात उठी कि आखिर ये, इनको वो ईर्षा से भरे हुए थे। बाबा तुलसीदास जी ने जितना चित्रण अपने मंगलाचरण से लेकर के इस प्रसंग तक किया है, उन्होंने समय समय पर आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की का वर्णन किया है, उनके गुणों के और लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये हुआ कि क्यों ना हम बल के साथ हरण कर लें। ये विचार उनके मन में आया। बाबा तुलसीदास इससे पहले लिख चुके हैं कि जो परिस्थिति का पर दृष्टि डालते हैं, पर धन पर दृष्टि डालते हैं, पर भूमि पर दृष्टि डालते हैं, बलपूर्वक अधिकार करना चाहते हैं अपनी योग्यता के बजाय, वो सब आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के राजा थे, उनके मन में ये विचार उठा, क्यों ना हम सीता का हरण कर लें, और क्यों ना हम राम को किनारे कर दें। उनमें से किसी एक ने कहा, वो वार्तालाप आया है वहाँ पर, एक राजा ने ये भी कहा कि राम से सीता को लेने के लिए जनक के सहयोग की आवश्यकता होगी। क्या जनक सहयोग हमको कर देंगे? ये ठीक बाबा तुलसीदास जी ने, क्योंकि जो मध्यकाल की परिस्थिति थी कि आपकी संपत्ति हरण के लिए, आपकी स्वत्व को नष्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं यहीं से किसी न किसी को टटोलते थे कि किसी के हमको सहयोग मिले। यही संकेत बाबा तुलसीदास जी ने दिया है कि हमको दुष्टों के प्रति बहुत सावधान रहना है।
दुष्ट अगर बीच में आकर के हमारे बीच में से ही किसी का अगर सहयोग लेना है तब हमको सतर्क रहना है। इसका वर्णन पूरी इस प्रसंग में भी बाबा तुलसीदास जी ने जब किया तो जो संत प्रकृति के राजा थे, जो मध्यम प्रकृति के राजा थे, जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो रजोगुण के और तमोगुण के राजा थे, उन सारे के सारे लोगों ने उनको किनारे किया और उनको किनारे करके उन्होंने इस पर कहा, प्रसन्नता व्यक्त की और न्यौछावर आरंभ किए। पूरे नगर में न्यौछावर हुए, देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं। देवताओं की जो स्त्रियां थीं, देवियां थीं, उन देवियों ने भी आकाश से पुष्प बरसाए हैं। इतना मृदंग बाजा है, इतना तो पूरे के पूरे संसार में ये मधुर ध्वनि फैली कि राम जी को वरण कर लिया है माता सीता ने। उनके गले में वो विजय माल है, वो जय माल है, उनके गले में अर्पण करती है। एक दृष्टि से राम ने भी सीता को देखा, सीता ने भी एक दृष्टि से राम को देखा। सीता के हृदय में जो भाव आए वो सारे राम को जान गए, राम के हृदय में जो भाव थे वो सारे सीता ने जाने हैं। देह के रूप में हम दोनों को अलग मान सकते हैं, लेकिन शक्ति के रूप में न सीता राम से अलग हैं, न राम सीता से अलग हैं। सीता के हृदय में जो प्रेम की उमंग आई है, ठीक उसी को स्वीकार करके राम जी मुस्कुराए हैं। बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जो अखंड प्रेम की धारा सीता के मन में थी, उसको देख करके राम मुस्कुराए हैं, राम मुस्कुरा रहे हैं। सीता अपनी पलक को थोड़ा सा नीचे झुका करके खड़ी हुई हैं। जयमाल राम जी के हृदय पर है। पूरा देवलोक प्रसन्न हो गया। उनको लग रहा था कि अब धरती का भार उठने का समय आ गया, क्योंकि उसके निमित्त तो माता सीता हैं। अब ये वरण हो गया है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि ये जो 3 वृत्तियां होती हैं, 3 तरह के लोग होते हैं, तो वहाँ जो राजाओं के मन में विचार थे, उन विचारों का जो उदाहरण, उद्रीकरण जो बाबा तुलसी ने दिया, क्योंकि इसके बाद एक संदेह उत्पन्न होता है श्रीमन, क्योंकि जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु इक ठोरी, भगवान श्री राम और माता जानकी की जोड़ी के विषय में उन्होंने लिखा है कि छवि सिंगार मनहु एक कठोरी। लेकिन इसके ठीक बाद जब बाबा तुलसी उल्लेखित करते हैं कि सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, साधारण प्रक्रिया होती है। हमारे भारतीय सनातनी परंपरा में पति को परमेश्वर माना जाता है, और यहाँ माता जनक नंदिनी सीता जी ने राम जी का वर्ण कर लिया है। लेकिन उसके पश्चात सखियों ने कहा कि सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता और करत न चरण परस अति भीता। तो सीता जी को क्या डर है, जानकी जी क्यों भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि सखियों के कहने पर भी उनके मन में एक भय है कि करत ना चरण परस अति भीता। तो वो जो चीज़ है, माता जानकी के हृदय में कौन सा भय है, कौन सा डर है कि वो भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श नहीं कर रही? ये बहुत सुंदर विवरण और वर्णन बाबा तुलसीदास ने किया है। यहाँ 2 बात हैं। ये जो बरमाल होती है या जयमाल होती है, इसमें कन्या का और वर का वर्ण तो होता है, संबंध तो निश्चित होता है, लेकिन ये एकाकार नहीं होते। एकाकार जब होते हैं वो सप्तपदी में होते हैं। सप्तपदी में ही 2 एक स्त्री एक पुरुष मिल करके विवाह होता है, वो फिर वो एक होते हैं। वो विवाह संस्कार है। ये विवाह संस्कार की भूमिका है, पीठिका है, ये वरमाला है। तो वरमाला में सामान्यतः पद नहीं छुए जाते हैं। वरमाला में केवल वरमाला ही डाली जाती है या जयमाला ही डाली जाती है। वो प्रेम का आलिंगन होता है, और ये प्रेम का आलिंगन भी शरीर से नहीं होता है। ये प्रेम का आलिंगन मन से होता है, आत्मा से होता है, विचारों से होता है। ये जो समर्पण होता है, ये यहाँ का समर्पण है। चरण स्पर्श तब होते हैं सप्तपदी के बाद, जब वो पत्नी विधिवत पत्नी बनती है, तब चरण स्पर्श किए जाते हैं। ये संदेश, ये लोक जीवन का संदेश बाबा तुलसीदास जी ने दिया है। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर विवरण भी है। यहाँ पर सुंदर विवरण ये है कि माता सीता को अहिल्या का स्मरण हुआ। अब जनकपुरी आने से पहले राम जी ने
देवी अहिल्या का उद्धार किया था। वो कहीं ना कहीं चाहे तो विचारवत कह लीजिए या देहवत कह लीजिए, उनको वो पाषाण के रूप में वहाँ पर थी, क्योंकि उनको उस अपराध का दंड मिला था जो अपराध उन्होंने किया नहीं था, वो किसी के द्वारा छली गई थी, उस कारण वो पाषाण हो गई थी। जब राम जी पहुँचे, इनके चरण उनको लगे और उन्होंने चरण छुए, तो वो एकदम जागृत अवस्था में आई और फिर राम जी की वो भक्त बनी और उन्होंने कहा कि ये भक्ति मुझे सदैव दीजिए, और वो भक्त बनी। यहाँ पर माता सीता राम जी की भक्त नहीं बनना चाहती थी, उनकी अर्धांगिनी बनना चाहती थी, उनकी प्रेम पाश में आना चाहती थी। भक्त का बनना, भक्त सदैव चरण में रहता है, स्मरण करता है, ईश्वर के स्वरूप में देखता है। यहाँ माता सीता उनकी भक्त नहीं बनना चाहती थी, उनके प्रेम पाश में आना चाहती थी, उनके आलिंगन में आना चाहती थी, उनके जीवन संगिनी बनना चाहती थी, जीवन का हिस्सा बनना चाहती थी, उस जीवन की शक्ति बनना चाहती थी। भक्त में और अर्धांगिनी में एक अंतर होता है। भक्त की शक्ति सदैव भगवान होते हैं, वो प्रत्येक काम भगवान के चरणों में अर्पण करता है, लेकिन पति की शक्ति जो है वो पत्नी होती है। यहाँ संबंध जो बिल्कुल विपरीत संबंध होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, ऋचा आती है 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कि तुम्हारा वर्ण करके मैं भाग्यशाली हो रहा हूँ, तुम मेरी शक्ति में संचार करो। तो पत्नी को पति की शक्ति माना गया है, अंतर चेतना माना गया है। सीता जी राम की अंतर चेतना है। भला वो चरण छूती तो फिर वो भक्त बन जाती, भक्त में तो राम जी को उनको शक्ति देना होती। तो ये जो स्थिति थी, तो उनको लगा कि कहीं मैं अहिल्या की स्थिति में ना हूँ, मैं भक्त ना हो जाऊँ, इनसे दूर ना हो जाऊँ, क्योंकि राम जी को कितने काम करने थे। यदि वो भक्त बन जाती तो राम जी के साथ फिर राजमहल में कैसे जाती, और राजमहल में जाती तो वनवास में साथ कैसे होती, कैसे उनका हरण होता, राक्षसों का नाश कैसे होता। जिस प्रकार माता अहिल्या, देवी अहिल्या राम के चरण छू करके अपने आश्रम को उन्होंने पुनर्जीवित किया, भगवान की भक्ति में लग गईं, वैसे ही माता सीता लगती। वो इस स्थिति में आना नहीं चाहती थीं, उनको तो संसार का तारण करना था, धरती का भार हरना था, माध्यम बनना था। इसलिए उन्होंने सखी के कहने पर भी राम जी के चरण न छुए, बल्कि उनके हृदय में ताका है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि एक तो यह है कि वह जो दृश्य है जहाँ जनक नंदिनी, जनक लिली, माता सीता राम जी को जयमाल पहना रही, तो वहाँ एकाकार नहीं हुए हैं। वो सप्तपदी के बाद की प्रक्रिया है कि उन्हें चरण स्पर्श करना। दूसरा, जैसा आपने उल्लेख किया कि गौतम तीय गति सुरत कर नहीं परसत पगपान, मन विहसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। जैसा आपने कहा कि वो उनकी अर्धांगिनी बनना चाहती हैं, वो भक्त नहीं बनना चाहती हैं, वो उनकी शक्ति बनना चाहती हैं। तो मन वहसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जानो, भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या का जो स्वरूप हुआ, उनकी उद्धार हुआ, वो भक्त बनी। क्योंकि इसी का उल्लेख अयोध्या कांड में भी आता है, जब दोहा क्रमांक 100 के बाद में केवट का संवाद आता है, तो वह भी कहता है कि मोरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, मैं कैसे बिठाऊं तो है नाव में। तो इन चरणों की, इस जादू की बात वहाँ भी उल्लेख हुई है। और जैसा आपने कहा कि वास्तव में आज भी जैसा देखा जाता है कई बार, ठीक है, संस्कार बहुत अच्छे हैं कि अच्छे संस्कार हैं, हमें किसी के सामने झुकना है, चरण स्पर्श करना है, लेकिन माता सीता ने एक तो गौतम तीय गति सुरत करे, दूसरा कि अभी एकाकार नहीं हुए हैं, ये आलिंगन है मन का, ये नेत्रों की अभिव्यक्ति है, यहाँ स्पर्श नहीं है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि ये सामाजिक परिवेश में जाता है कि आज हम देखते हैं कई बार विवाह उत्सव में जाते हैं तो जो वर और दुल्हन हैं वो वहीं एक दूसरे को शारीरिक आलिंगन भी करते हैं, वहीं पैर भी छूते हैं, चरण स्पर्श करती हैं जो दुल्हन होती हैं। तो वो कितना उचित और अनुचित हो, उसकी मीमांसा बाबा तुलसी ने की है। बहुत सारे एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी। इस प्रसंग से समाज को एक संदेश मिलता है जी। इन दोनों, अगर आप देख रहे हैं सूरज जी इस समय, तो ये जो विवाह के पूर्व बरमाल होती है, हाँ। वो एक प्रकार से उसको एक अगर हल्का शब्द का एक तमाशा जैसा होता है। कोई कन्या को उठा लेगा, हाँ। कोई वर को उठा लेगा, हाँ। कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, तो कोई डांस करने लगेंगे। ये जो है ये कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा में एक आदर्श जीवन का आरंभ करने के लिए ये जो जयमाल या बरमाल की प्रक्रिया है, इसकी एक अपनी गरिमा है। तो बाबा तुलसीदास ने यही संदेश इस माध्यम से दिया है कि विचारों की उच्चता हो, प्रेम की पराकाष्ठा हो,
राम जी और अलौकिकता हो प्रेम की। अलौकिक शब्द राम जी के मन में प्रेम, सीता जी का प्रेम देख करके अलौकिक शब्द आया है। प्रीत तो ये अलौकिक जो जान। अलौकिक प्रेम की अलौकिकता है, ये आरंभ जिस प्रकार ये 16 संस्कार में से एक होता है विवाह संस्कार, जिस तरीके से जीवन होता है, जिस तरीके से मृत्यु होती है, पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतुनयन संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार होता है, ठीक उसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है जीवन का ये विवाह संस्कार। जीवन को एक दिशा मिलती है, जीवन को शक्ति मिलती है। इसको कहीं ना कहीं उपहास ना बनाएं, इसको उत्सव ना बनाएं, इसको मतलब इसको कहीं ना कहीं स्तर इसका ना गिराएं, इसकी गरिमा को बना के रखें। बुजुर्गों को भी चाहिए कि जब बरमाल हो रही हो तो वो जो इस तरह के उच्छृंखल टाइप, उपद्रवी टाइप जो मित्र होते हैं उनको थोड़ा सा दूर करें। सीता के समय आपने देखा होगा, सीता के समय सखियां तो थी, वो सारी की सारी शांत थी। एक और माता खड़ी हुई है, दूसरी ओर सतानंद खड़े हुए हैं, जनक खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये गरिमा आज के समय, विवाह के समय, बरमाल के समय परिवारजनों को इस गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत उत्तम मीमांसा आपने कही कि ये संदेश भी है कि इस गरिमा का ध्यान रखा जाए और संस्कार को संस्कार की तरह निभाया जाए, तमाशा न बनाया जाए। आप हमारे स्टूडियो आए, दर्शकों को सारगर भी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और जिस तरह से बाबा तुलसी ने जो उदाहरण उद्धृत किए हैं, जो कथानक, जो चरित्र उन्होंने लिखे हैं, वो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए संदेश हैं। उनका परिपालन ही हमें उस दृश्य में उपस्थित करता है कि हम राम से एकाकार हो रहे हैं, हम राम के चरित्र से एकाकार हो रहे हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम, इस यात्रा में, जो यात्रा है चलो राम की ओर, इतना ही। कल पुनः एक विशेष प्रसंग के साथ आपसे भेंट होगी। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सियावर रामचंद्र की जय।